बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट। दोस्तों, आप अपना सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में कैसे खुलवा सकते हैं? बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी इस बैंक में कौन कौन से लोग सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं? अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? इस अकाउंट के क्या क्या फायदे हैं? और जो आप सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे उसमें एवरेज मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना होगा? उस अकाउंट पर आपको कितने % का इंटरेस्ट मिलेगा? तो इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन कौन से लोग इस बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इसी के साथ आपकी एज कम से कम 18 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 ईयर्स से कम है तो आप इस बैंक में माइनर अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसी के साथ आपके पास आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ ये दोनों होने चाहिए। दोस्तों, आगे जानते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। इसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर डिफेंस आईडी कार्ड, इन डॉक्यूमेंट में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आईडी प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा। इसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड या फिर किसी तरीके का यूटिलिटी बिल, और ये जो बिल है ये 3 महीने से पुराना नहीं होने चाहिए। इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। तीसरा जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है पैन कार्ड। दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 16 फिल कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास 2 से 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो अब जान लेते हैं कि आप बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट कैसे खुलवाएंगे। आप बैंक ऑफ इंडिया में ऑफलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं। फिलहाल ऑनलाइन अकाउंट खोलने का कोई प्रोसेस नहीं है। इसके लिए आपको बताए गए डॉक्यूमेंट के साथ बैंक ऑफ इंडिया के नियरेस्ट ब्रांच में जाना होगा। वहां बैंक एम्प्लॉय को बताएंगे कि आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। इसके बाद बैंक एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट के बारे में बेसिक जानकारी देंगे और वहां से आपको एक ऐसा फॉर्म भी मिलेगा। दोस्तों, इस फॉर्म को आप चाहे तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म का प्रिंट निकालेंगे। यहाँ मांगे गए सभी जानकारी को आपको भरना होगा। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने में अगर आपको कोई परेशानी आती है तो बैंक एम्प्लॉय से पूछ के इस फॉर्म को आप पूरा भरें। इस फॉर्म को पूरा भरने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट के जेरॉक्स इस फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे। इसके बाद बैंक में इस फॉर्म को जमा करना होगा। इसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक एम्प्लॉय वेरीफाई करेंगे और उसी दिन आपके सेविंग अकाउंट को ओपन किया जाएगा। दोस्तों, सेविंग अकाउंट खोलते समय आपको कम से कम 500 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट करना होगा और ये जो पैसा है आप अकाउंट खोलने के तुरंत बाद निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट खोलने के तुरंत बाद ही आपको बैंक से ही पासबुक मिल जाएगा। अगर आपको एटीएम और चेकबुक चाहिए तो इसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको बैंक से ही दूसरा फॉर्म मिलेगा जिसे फिल करके आप एटीएम और चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एटीएम और चेकबुक है आपके दिए गए एड्रेस पर 7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। इसके बाद आप एटीएम जाकर इस डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करके आप यूज कर सकते हैं। तो आप जान लेते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया में ये जो सेविंग अकाउंट खुलवाए हैं उसमें आपको कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एवरेज क्वार्टरली बैलेंस के हिसाब से मेंटेन करना होगा। अगर आप चेकबुक यूजर हैं तो आपको बैंक ऑफ इंडिया में कम से कम 1000 रुपए एवरेज क्वार्टरली बैलेंस, यानी कि आपके सेविंग अकाउंट में प्रति माह हर एक महीना कम से कम 1000 रुपए से अधिक की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर आप चेकबुक यूजर नहीं हैं, अगर आपने चेकबुक इश्यू नहीं करवाया है तो आपको बैंक ऑफ इंडिया में कम से कम 500 रुपए का एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होगा, यानी कि आपके सेविंग अकाउंट से प्रति माह हर एक महीना कम से कम 500 रुपए से अधिक की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों, अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 1 लाख से नीचे का बैलेंस रखते हैं तो उस पर आपको 2.75 पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। इसी के साथ अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 1 लाख से ऊपर का बैलेंस रखते हैं तो उस पर आपको 2.90 पर ईयर के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि बैंक ऑफ इंडिया में आप सेविंग अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, अकाउंट में आपको कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा और इंटरेस्ट कितना मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे।